हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन इसकी की थी, तो आप इंट्रोडक्शन देख लेना। आपको जो है ये आधा चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन से ही जो है समझ में आ जाएगा। और क्लास 7 से 8th में आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको जो है आगे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्लास 8th का जो है कंप्लीट सिलेबस में करा चुका हूँ, तो आपको जो है पेपरों में बहुत मदद मिलेगी। और क्लास 9th का हम जल्दी इस पर शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें दिए हैं, कुछ पार्ट्स दिए हैं, हमने बताना है ये परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन से जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, पेयरिंग देखते थे, दो दो की पेयरिंग करते थे। और क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, तीन तीन का ट्रिपलेट देखेंगे, ग्रुप देखेंगे। तीन तीन का ग्रुप अगर बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो वरना नहीं है। तो करेंगे कैसे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू करते हैं हम। नंबर है हमारे पास 216। हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है निकालेंगे। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालता हूँ मैं। 216 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 6 से 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2, नीचे आ जाएगा 0, 2 16 1, 2 8 16। ये कैसे आता है, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 108, अभी 8 है यहाँ पर, ये 2 के टेबल में आएगा। 2 5 10, 2 4 होता है 8। फिर उसके बाद अभी 4 है यहाँ पर, ये 2 के टेबल में आएगा। जब जब इवन नंबर आएगा आपका 0 2 4 6 8 आता रहेगा, ये 2 के टेबल में जाता रहेगा। 2 27 होता है 54। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे, अब यहाँ पर 7 आ रहा है, अभी 2 के टेबल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है 3 के टेबल में जाएगा। 3 9 होता है 27। उसके बाद स्टेप हम बढ़ाते हैं, अभी भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 होता है 9। उसके बाद लास्ट स्टेप अगर देखा जाए, 3 1 3, तो 3 1 3। 108 कैसे आया ये मैं समझाता हूँ डिवाइड करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको ये नहीं आता है। 216 को हमने डिवाइड किया था 2 के साथ। अब देखो डिवीजन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक ही प्रोसेस रहेगा। 2 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 में से 2 गया, 0 आ गया। जब भी हम नेक्स्ट डिजिट नीचे ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे लाते हैं, अगर वो डिवाइजर से छोटा होता है तो ऊपर 0 लगता है, तो यहाँ पर लगेगा 0। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट 6 है, ये सीधे नीचे उतरेगा। अब यहाँ पर 016 का मतलब क्या है, 16। 016 का मतलब जो है 16 ही है। 2 8 कितना होता है, 2 8 होता है 16। तो 16 में से 16 गया 0। तो ये डिवाइड ऐसे होता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी ये 108 कैसे लाया यहाँ पर मैंने, बिल्कुल ईजी है। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन 216 की निकली, अब हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 भी कितनी बार है, ये भी 3 बार। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने से क्या होगा, ये एक ग्रुप बन गया 2 का, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, मतलब ट्रिपलेट बन गए। मतलब ये 216 जो है क्यूब नंबर है। अगर कोई यहाँ पर नंबर जो रहा होता, लेफ्ट ओवर कोई बचा होता नंबर, तो ये क्यूब नंबर नहीं था, परफेक्ट क्यूब नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पर सीधे ग्रुप बन गया, तो इसको लिखना है द प्राइम फैक्टर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 कैन बी ग्रुप्ड into triples, so 216 is a perfect क्यूब। बिल्कुल आपने होमवर्क भी ऐसे करना है। हमने लिखा है यहाँ पर द प्राइम फैक्टर जो है 216 के, ये ग्रुप इंटू ट्रिपल्स, ट्रिपल्स में इसका ग्रुप बना, 3 3 का ग्रुप इसका बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब जो है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड 128। इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 128। प्राइम फैक्टर्स हम इसके भी निकालेंगे, तो यहाँ पर साइड पर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। 128 हमने लिख लिया यहाँ पर।
फैक्टर्स हम इसके निकालते हैं। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए, 2 की टेबल में आएगा। तो 2 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा 2 6 ज़ार कितना होता है 12, 2 4 ज़ार कितना होता है 8, अभी 4 है, अभी ये 2 की टेबल में आएगा। 2 3 ज़ार 6, उसके बाद 2 2 ज़ार 4, अभी भी 2 की टेबल में जाएगा। 2 16 ज़ार होता है 32, अभी भी 2 की टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ार होता है 16, उसके बाद 2 4 ज़ार होता है 8, उसके बाद 2 2 ज़ार होता है 4, एंड लास्ट 2 1 ज़ार होता है 2 होता है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकले 1 2 3 4 5 6 और 7, 62 इसके जो है प्राइम फैक्टर जो निकले 62 आ गए। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी। अब यहाँ पर अगर देखोगे 3 का ग्रुप हमने बनाना है ट्रिपलेट, और 3 का ग्रुप बनाना है ट्रिपलेट। 2 ग्रुप तो बन गए, मगर यहाँ पर 2 जो है रह रहा है। इसका अगर हमने ग्रुप बनाना होगा, ट्रिपल बनाना होगा, ट्रिपलेट बनाना होगा, हमें 2 2 की ज़रूरत और पड़ेगी। तो ये नंबर जो है 128, ये जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो है 2 ग्रुप बने, बचना कोई नहीं चाहे। तो यहाँ पर 2 लेफ्ट ओवर रह रहा है, तो इसका जो है ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये इसका मतलब ये जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको भी, द प्राइम factors of 128 cannot be grouped into triples, so 128 is not a perfect cube। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने करना क्या है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 1000। तो 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस मेथड से करेंगे। 1000 जो होता है 10, वो होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। अभी देखो अभी भी आगे जो है तोड़ा जा सकता है। आगे कैसे 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10। अब अगर वैसे करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। वैसे तो इसको इस तरीके से करो, क्योंकि क्यूब रूट अगर आपको आते होंगे, आपको पता है 10 का क्यूब जो होता है 1000 होता है। तो 1000 को सीधे 3 10 में तोड़ दो। अब इसको आगे कैसे फर्दर तोड़ेंगे हम। आप देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10, यहाँ पर भी 2 इंटू 5 10, यहाँ पर भी 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5। अब इनको एक साथ 2 को एक साथ लेते हैं और 5 को एक साथ। 2 कितने हैं 3, 1 2 3 एक साथ ले लिया हमने 2 इंटू 2। ऐसे 5 को भी अलग करके एक साथ ले लिया 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है। 3 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 1000 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अब हम क्या लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 कैन बी ग्रुप्ड into triples, so 1000 is a perfect cube। perfect क्यूब। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो है 100। 100 के प्राइम फैक्टर क्या होता है 10 इंटू 10 अगर करते हैं वो 100 होता है। तो 10 इंटू 10, तो यहाँ से ही आपको पता चल गया होगा। तो 10 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं। 10 को कैसे तोड़ सकते हैं आगे 2 इंटू 5, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखो अब इसको क्या करते हैं 2 को एक साथ लेते हैं 2 इंटू 2, और 5 को एक साथ लेते हैं 5 इंटू 5। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप देखोगे ना ही 2 का ग्रुप बन रहा है ना ही 5 का बन रहा है। तो यहाँ पर 2 जो है 2 है, 5 जो है 2 है। स्क्वायर तो बन जाएगा ये, मगर क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूब के लिए कंडीशन हमारी क्या है, वहां पर ट्रिपलेट बनना चाहिए, 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2 2 का बन रहा है। तो इसको लिखेंगे हम द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100
कैन नॉट बी ग्रुप्ड into triples, so 100 is not a perfect क्यूब। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई है या आपको समझ नहीं आती है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब लास्ट पार्ट जो है वो है 4 6 6 5 6। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो साइड पर हम लिखते हैं 4 6 6 5 6। यहाँ पर अगर देखोगे यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 6 है, 2 के टेबल में जाएगा तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 1 बचा, 1 गया आगे, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 2 के टेबल में अभी जाएगा, 8 आ रहा है यहाँ पर वंस प्लेस पर, 2 1 ज़ार 2, उसके बाद फिर से 2 1 ज़ार 2, 1 गया आगे, 13 बना, 2 6 ज़ार 12, 1 गया आगे, 12 बना, 2 6 ज़ार 12, उसके बाद 2 4 ज़ार 8, 2 अभी जाएगा 2 में क्योंकि आगे 4 आ रहा है, 2 5 ज़ार होता है, यहाँ पर 11 है, 2 5 ज़ार 10 होता है, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़ार 16 हो गया। अब 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, अभी 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 गया आगे, 18 बना, 2 9 ज़ार 18, उसके बाद 2 1 ज़ार 2, 1 गया आगे 6, 2 6 ज़ार 12, अभी 2 के टेबल में जाएगा, यहाँ पर 6 आ रहा है, 2 1 ज़ार 2, उसके बाद 2 4 ज़ार 8 होता है, 1 गया आगे 11, 2 5 ज़ार 10, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़ार 16, अभी भी 2 के ही टेबल में आएगा ये। अब 2 7 ज़ार 14, 2 29 ज़ार सीधे करो तो आएगा 58। अब अगर देखोगे यहाँ पर ये अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है ये आ रहा है 9। तो इंट्रोडक्शन अगर देखी होगी, अब ये किस टेबल में जाएगा, वहाँ पर हमने किया था, ये 3 के टेबल में जाएगा। यहाँ पर आया 3 2 ज़ार 6, 1 गया आगे 12, 4 और 3 3 ज़ार 9। अभी अगर सम ऑफ डिजिट करोगे आप, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो ये 3 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पर 3 8 ज़ार होता है 24, 3 1 ज़ार 3 81, 3 27 ज़ार होता है 81, 3 9 ज़ार होता है 27। आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद 3 3 ज़ा होता है 9। अब यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 जाकर ये कहीं खत्म हुआ तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आगे, 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 और 6 3 आ गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे 3 3 3 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब अगर यहाँ पर देखोगे 4 6 6 5 6 के जो है ट्रिपलेट बन रहा है, 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं, कोई यहाँ पर जो है नंबर नहीं रहा जिसका ग्रुप नहीं बना, तो मतलब ये जो है 4 6 6 5 6 ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसको लिखेंगे हम द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 6 6 5 6 can be grouped into triples, so 4 6 6 5 6 is a perfect क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया इसमें। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में इसका पूरा बेनिफिट जो है मिलता रहेगा। थैंक यू।